ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਮਸਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੌਰਵ ਔਰ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੌਰਵ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿਮਟ 'ਚ ਰੱਖਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ, ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ देखते हैं। जबलपुर में एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ससुराल वालों को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। इतना ही नहीं, नकली सोना घर पर रखकर असली सोने के जेवरात गायब कर दिए। मामले का खुलासा नकली होने सोना के बाद रख पीड़ित के ने मदन असली महल थाने सोने में दे शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने महिला जे और उसके जेवर बॉयफ्रेंड लैगी के तो खिलाफ नकली मामला रख दर्ज गई। कर जांच शुरू कर दी है। 20 फरवरी को हुई एफआईआर के बाद ही लगातार पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। इस दौरान पता चला कि महिला का बॉयफ्रेंड नरसिंहपुर में छिप कर बैठा है। उसे पकड़ने पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने ਮੈਨੂੰ अपने ਤਾਂ आप को ਸਮਝ बीमार ਆਉਂਦੀ ਜੇ बताया। ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ पुलिस ने ਹੈਗਾ उसके ਤਾਂ इलाज ਹੋਰ के ਕਿਸੇ लिए ਨਾਲ ਵਿਆਹ एक ਉਹਦੇ निजी ਮਾਪੇ अस्पताल में ਕਿਉਂ भर्ती ਕਰਾਉਂਦੇ करवाया ਆ। है। ਦੂਜੇ महिला ਬੰਦੇ की ਨੂੰ तलाश में पुलिस जुटी हुई है। महिला ने ਕਿਉਂ अपनी नौकरी ਦੂਜੇ के ਬੰਦੇ लिए ਦੀ पति पर ਜ਼ਿੰਦਗੀ दबाव ਬਰਬਾਦ बनाकर ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। 38 लाख रुपए बॉयफ्रेंड के खाते में ट्रांसफर भी करवाए। यही नहीं, घर में 38 रखे लाख 20 तोले से रुपये। अधिक सोने के जेवरात को भी गायब कर दिया। ਵਾਹ, पता नहीं आजकल ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। चलो अगली वीडियो। सुनने में आया है कि एक और लड़का मर गया। किसी पत्नी ने अपना पति तो पति साथ में एक माँ का बेटा भी छीन लिया है? अरे सुनाने को तो मैं सुना दूं मैं तुम्हें हर रोज ऐसे किस्से, मगर वही बात है ना, जो सामने आता है वही दिखाई देता है। एक भाई का कमेंट है, बड़े इंतजार के बाद कमेंट है। भाई कहते हैं कि ऐसी भी औरत है इस दुनिया में जो अपने पति को मार कर एक ड्रम में रख दिया। औरत मतलब धोखा धोखा। कमेंट क्या यार, किसी की जिंदगी चली गई, किसी की क्या न जाने कितने लोगों की जिंदगी जाती है। बस ये थोड़ा अलग तरीके से चली गई, ये ड्रम में सिमट कर चली गई, किसी के फांसी के फंदे पर लटकने से चली जाती है ना। बस दिखाई वही देती है जो सामने आती है, वरना न जाने कितने मर्दों की जिंदगी इन धंधों से हाथ धोकर बैठी है। हाँ, धंधा बोल रहा हूँ मैं, इस शादी का धंधा, इस तलाक का धंधा, इस शादी करके पैसे उतारने का धंधा, ये नीच बने का धंधा। बोलूंगा, आराम से बोलूंगा, भर भर के बोलूंगा। पहले इस ड्रम में तड़पते हुए दिल पर बात करते हैं, जिस्म पर बात करते हैं। कुछ अल्फाज है भाई, जरा गौर फरमाइएगा, हो सके तो थोड़े शेयर कर देना ताकि लोगों के भेजे तक ये बात चली जाए। तमन्ना है मेरी किसे लोग सुने, है मेरी तमन्ना। तो अर्ज क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी। क्या बात है, क्या बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी। गांव से लेकर शहर तक, हर गली से लेकर हर मोहल्ले तक, सबने मिलकर एक साथ कही थी। बेटियों को बचाया गया, बड़े से बड़ा कानून बनाया गया। जो करता था दरिंदगी इनके साथ, उनको फांसी का फंदा लगाया गया। बिल्कुल सही बात। अब औरतों के लिए हर तरह के कानून, शुरू से लेकर आखिरी तक, जन्म से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर शादी तक, शादी से लेकर तलाक तक, हर चीज में सुनवाई औरत की पहले की गई। औरत ने की अपनी मर्जी से शादी और अपनी मर्जी से तलाक ले लिया। यहाँ भी मर्द को शादी करने तक की सजा दी गई। खैर, पैसा जरूरी है, प्यार जरूरी है, अपना पति जरूरी है, अपना मर्द जरूरी है, धंधा जरूरी है। औरत, मैं तुझसे पूछता हूँ, पैसा जरूरी या प्यार जरूरी है, अपना मर्द जरूरी या धंधा जरूरी? प्यार छोड़ो, पैसा जरूरी, मर्द छोड़ो, धंधा जरूरी। इस कलयुग में तुम सच्ची बातें करते क्यों नहीं? चल, मर्द तो है ही बदनाम अपने किए पर है। औरत, तू बता, तुझे एक मर्द काफी क्यों नहीं? मत करो भाई शादी, मारे जाओगे, मत करो मोहब्बत, मारे जाओगे। ये देखो तुम्हारे सामने मोहब्बत के रूप में एक और मर्द मार दिया। मोहब्बत का अंजाम कुछ यूं मिला सौरभ को कि जिस औरत को अपने पति के जिस्म में उतरना चाहिए था, उस औरत ने अपने पति के जिस्म को काट काट कर एक ड्रम में उतार दिया। सीधी के महुआ गांव में शुक्रवार सुबह एक युवक ने अपनी पत्नी से खाना बनाने के लिए कहा। पत्नी ने कुछ देर बाद बनाने की बात कही। पति ने दबाव बनाया तो पत्नी ने पत्थर उठाकर उसका पैर तोड़ दिया। युवक ने पत्नी के खिलाफ थाने में एफआईआर की है। पुलिस के मुताबिक धनसील साहू और उसकी पत्नी रीता साहू के बीच विवाद हुआ था। लोगों की मदद से घायल धनसील को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल चौकी पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज किया। जिला अस्पताल की चौकी में पदस्थ रामभद्र साहू के अनुसार पीड़ित के बयान और चोट की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी पत्नी रीता साहू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। चलो अगली वीडियो। सबसे बढ़िया चलने वाला बिजनेस आजकल दहेज केस वाला चल रहा है। सही है। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की और दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी और 7वें के साथ मस्त रह रही थी। कुछ लड़कियों का, सबका नहीं, कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये आहो सही गल है। भगवान का शुक्र है, ड्रम तो जान तो बच गई। चलो अगली वीडियो। ओके। डिवोर्स रेट्स भी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। डिवोर्स इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि शादी के पहले 10 लोगों से चक्कर। हाँ ये तो है। अब जब 17 जगह मुंह मारोगे तो डिवोर्स तो हाँ होगा। सही गल। मैं नहीं कहना कला कुड़ियां नूं, मुंडियां दा भी यह हाल है, कुड़ियां दा भी यह हाल। अजकल किसी ते भरोसा नहीं कर सकते। चलो अगली वीडियो। ओके। देख, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके साथ तेरे जैसा भाई खड़ा हो। ओके।
पर अब घर वाले मेरी भी शादी करने को कह रहे यार। हाँ तो मैं कभी ना भी मिलूं तो घर में जाकर चेक कर लिए, हो सके तेरा भाई भी ड्रामा पटाओ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੱਸਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ। ਓਕੇ ये महिला मेरठ वाली मुस्कान रस्तोगी से भी 4 कदम आगे निकली। ਓਕੇ इनका नाम ਅੱਗੇ प्रगति यादव है। औरैया प्रगति की इस यादव, प्रगति यादव ने कोई और। अपनी शादी के 14 दिन बाद ही अपने प्रेमी अनुराग संग मिलकर पति दिलीप यादव की हत्या करा दी। प्रगति व अनुराग 4 साल से रिलेशन में थे, मगर शादी दिलीप से हो गई तो प्रगति ने अपने प्यार को पाने के हद लिए हो 7 गई। जन्म के साथ का वचन देने वाले पति को रास्ते से हटाने का फैसला किया। अब प्रगति यादव, उसका प्रेमी अनुराग व इसका दोस्त रामजी नागर अरेस्ट है। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਦ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀ ਲਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ। ਓਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਓਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਹੱਥ ਦਬਾ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕੁੜੀ, ਦੇਖ ਲਓ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਕੁੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। चलो अगली वीडियो। ओके कोर्ट से यही है कि फांसी ही मिले, और वो मानी थी नहीं ये थी, लो जानवर हो गई थी वो राक्षस। बेटी को फांसी की सजा दिलाने की मांग करने वाली मां को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस जांच में सामने आया, सौरभ हत्याकांड में पत्नी मुस्कान को थाने लेकर पहुंचने वाली कविता रस्तोगी उसकी सौतेली मां है। सौतेली मां की मौत के बाद मुस्कान के पिता ने उसकी मौसी से शादी कर ली थी, जबकि सौरभ की हत्या में शामिल प्रेमी साहिल की मां भी सौतेली है। 16 साल पहले साहिल के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद से ही साहिल अपनी नानी के साथ रहता था। जांच के दौरान ये भी पता चला कि वारदात को अंजाम देकर मुस्कान और साहिल ने 15 दिन के लिए मेरठ से टैक्सी बुक की थी, 15 जिससे दिन दोनों लिए शिमला, टैक्सी बुक मनाली की थी। फिर कसोल गए। वही पुलिस की कसोल टीम गए अब तो हिमाचल और उत्तराखंड जाकर ये फोन जानने करके की कोशिश कसोल को करेंगी मुंह पे कि दोनों दे कहाँ लो। रुके थे और कहाँ गए थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। ਚਲੋ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਵਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਵਧੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਹੋ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ। ਓਕੇ ਆ ਪੇ ਹੋਣਾ ਆ। हाँ वो जानते थे ये कुछ साल पहले भी इसने ऐसा ये कुछ कहता करा पिया। था। इसी ये लड़का ये था लड़के या ਦਾ कोई नहीं और पता था, पर ये इदा नहीं ਦਾ पता। कुछ ਉਹਨੇ पर ਕੀਤਾ हमारे ਸੀ। दामाद ने इससे बात करी थी कि मेरे घर मत आया जाया कर। ਉਹਨੇ हमसे भी बात ਵਿਚਾਰੇ करी थी ਸੌਰਵ आके ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿ लड़का ਤੂੰ है, ਮੇਰੇ इसका ਘਰ ना क्लास आया फेल हो, कर। तुम जानते हो? मैंने कि नहीं, ਇਹ मैंने ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, कह रही है उससे बात करती है और वो लड़का इसे मैसेज ਮੈਸੇਜ ਵੀ वगैरह। ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ हमने लड़की उसके संग में चली गई थी, हमने अपने दामाद से कहा कि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, आप अपने संग में मत रखना, इसे तलाक दे ਇਹਨੇ दो, खुद ਕਿਹਾ छोड़ ਸੀ दो कि इसके मेरी हाथ कुड़ी पे, ਤੁਹਾਡੇ जिसके ਲਾयक साथ नहीं कि रहना ਇਹਨੂੰ चाहती ਛੱਡ रह ਦਿਓ। ले। हम पर- जुड़े थे उस लड़की की इस वजह से क्योंकि हमारे दामाद अच्छा ਕਹਿੰਦੇ है। ਦਿਮਾग ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ पहले ਸੀ। मैं भी गुस्से में रहा कुछ दिन इससे, मैंने भी नहीं बोलता था, पर इसकी नेचर की वजह से मैं इससे जुड़ गया था और लड़की को दोबारा अपनाया भी इसी अपनाया वजह से से। था क्योंकि मेरा दामाद ਦਿਮਾਗ अच्छा है। ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। अब वो बोलचाल हमारी दामाद की सही थी आपस में, वो हमारी भी इज्जत करता था, हम उसकी भी करते थे। ਚਲੋ परेशानी में ये लड़की जब साथ रही है उसके तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसे, गरीबी भी झेल ली इसने उसके साथ में। तो मैं तो यही मानता हूँ कि ये लड़का जो इसके जीवन में नहीं होता, जो इसने ये कांड करा है, तो शायद अब फैमिली परफेक्ट हो गई थी, पैसों से भी सही थी, अब ये सही ਆਹ जिंदगी ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟਣੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ। ਓਕੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੇਜ ਦੀ, उसकी गलतियां मेरे ਇਹ से ਵੀ ਪੇਜ छुपाता ਦੀ था, ਆ। मेरी बेटी की गलती है। ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰਵ ਸੀਗਾ उससे ਉਹ blind ਇਹਦੀ love ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ था ਗਲਤੀਆਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, अपने माँ बाप को छोड़ा उनने, ਅੱਖਾਂ परेशानी ਮੀਟ ਕੇ में ਪਿਆਰ रहा, ਕਰਦਾ ਸੀ, पर ਤਾਂ ਹੀ उसे ਤਾਂ नहीं छोड़ा। ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ। और मैं उसे दामाद के रूप में नहीं देख रहा, एक बेटा है वो मेरा, और उस बेटे को हाँ। इंसाफ चाहिए मेरे को। बेटी ने आकर पहले मेरे को ये बोला कि सौरभ का मर्डर हो गया है, उसकी बहन और उसका जीजा और उसका बड़ा भैया आके उसका मर्डर कर दिया और वो ड्राम में डाल के चले गए उसे।
और मुझे संग में ले गए थे। ਓਕੇ और ਉਹਦੀ कल ਭੈਣ रात ਨੂੰ को ਤਾਂ उठ के ਉਹਦੇ गए हैं ਜੀਜੇ रूम ਨੂੰ में। ਪਸੰਦ ही ਸੀ। ये आके बोला, मेरे को विश्वास नहीं हुआ है, क्योंकि उसका परिवार ने उसकी गलती की वजह से उसे अलग करा था, कैसा कल आ जाएगी, पर ऐसा था नहीं, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने उससे झूठ बोला, मैंने कहा बेटा मैं तेरा साथ हमेशा दिया है, मैं अब भी तेरा साथ ही दूंगा, तू मुझे सच्चाई बता दे। तब जाके बेटी ने सच बोल दिया कि मेरे को मेरे दोस्त ने, जो 2 साल से नशा दे रहा है मेरे को ला ला कर, वो यूं कह रहा ਅੱਛਾ है कि ਨਸ਼ਾ जो आगे ਕਰਾਉਂਦਾ नशे ਸੀ करने हैं तो ਦੂਜਾ इसे ਮੁੰਡਾ। रास्ते से हटाना होगा। ਓਕੇ तो ਨਸ਼ੇ लड़की ने ਕਰਕੇ ਨੂੰ उसे ਮਾਰਿਆ खाने में कुछ नशीली दवाई दी, जब वो ਮਿਲਾ ਕੇ। मतलब बेहोश हो गया तो अपने दोस्त को बुलाया, दोस्त ने के संग मिलके पहले सीने में चाकू मारे उसके, फिर घसीट के उसे बाथरूम में ले गए और वहां जाके उसके टुकड़े कर दिए। ਹਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਥੇ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੋਚੋ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। चलो अगली वीडियो। मुस्कान ने अपने पति सौरभ को मारने के बाद जिस दुकान से ड्रम को खरीदा था, अब हम मेरठ की उसी मार्केट में पहुंचे ड्रम हैं। खरीदा उत्थे जाके इंटरव्यू लेंदे पे मीडिया वाले। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तरह के बड़े बड़े ड्रम भी मिल रहे हैं, छोटी बाल्टियां भी मिल रही हैं। और जिस दुकान से मुस्कान ने ड्रम खरीदा था उसके ऑनर भी यहीं पर मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितने में मुस्कान ने यहाँ से ड्रम खरीदा था, कौन सी वो तारीख थी, क्या कुछ इनका कहना है। सैफुद्दीन जी, मुस्कान ये वो नाम है जो आज सभी की जुबान पर भी है, दिमाग में भी है, दिल में भी है, क्योंकि इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और उसके बाद आप ही के यहाँ से ड्रम खरीदा और उसके अंदर उसको दफन कर दिया। जी असल में मुझे तो पता नहीं था कि वो लड़की लगी। जब पुलिस वाला आए तब मैंने अपने लोगों से पता करा। ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਖੂਨ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਮ ਚ ਪਾਉਣਾ ਆ। कौन सी तारीख को ले गई थी, कुछ याद कहूगा इतना हमें याद नहीं है तारीख। तो पुलिस वालों ने बताया कि वो शायद 4 तारीख बता रहे थे पुलिस वाले। तो देखो तारीख तो याद रहती नहीं है। असल में रोज कस्टमर आते हैं यहाँ पे, हम याद भी नहीं रख पाते। वो तो लड़के को याद थी कि वो सुबह आई थी, तो उसने बताया था मुझे लड़के ने मेरे। मैं तो कितना बड़ा ड्रम था, इनमें से क्या साइज रहा था ड्रम का? 220 लीटर का ड्रम होता है, फुल साइज का होता है 220 लीटर का। 220 लीटर कितना बड़ा दिखाएंगे जरा एक बार। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ढक्कन लगा होता है, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੀਟਰ ਦਾ ਡਰਮ ਸੀ। ये ओपन है, खुला। अच्छा, उस पर ढक्कन लगा हुआ था। ये 220 लीटर का ड्रम है। ये इतना बड़ा ड्रम था जिसको मुस्कान यहाँ से खरीद कर लेके गई थी। जैद मार्केट है और ये खुद बता भी रहे हैं कि 4 तारीख, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर पहुंची थी, तब इनको जानकारी लगी। मीडिया वाले ना टीआरपी ले कुछ भी करते हैं। कोई गरीब मार गया ओदा फायदा उठाते। चलो अगली वीडियो। और अगर हम कहते हैं कि मुस्कान ने टुकड़े किए, अगर हम कहते हैं कि मुस्कान की गलती है, तो क्यों गलती है? उसने बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? कुछ तो वजह होगी जो उसने बॉयफ्रेंड बनाया, कुछ तो वजह होगी। हो सकता है वो उसे प्रताड़ित करता हो। 9 साल मैंने पढ़ा है कि 9 साल के बाद आया था वो। 9 साल बहुत होते हैं, 9 साल बहुत होते हैं। वाह, मुस्कान दी वकील आ गई। 9 साल के बाद अगर बीबी यहाँ छोड़ के गया तो लगातार उसे आना चाहिए। हो सकता है वो वाह। अकेली थी तो उसने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया। ਸੱਚੀ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਕਰ ਆਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੈਂਟਸ ਕਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਅਗਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। चलो अगली वीडियो देखते हैं। एक लड़की को चाहे तुम कुछ भी दे दो, अपना वक्त, हाँ गल तो सही है, अपना प्यार, धन दौलत, यहाँ तक कि सीने से दिल निकाल के भी दे दोगे, उसके लिए कम पड़ जाएगा। पता नहीं अगले ने अपने माँ पे छाड़ते, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने नताशा के पास को भुला के उसे अपनी रानी बनाता, उसके लिए वो सब करता है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा, तब भी वो उसे छोड़ सकती है। तो हमारी औकात ही क्या है? औकात की। हाँ सही गल है। बेवफाओं से एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने ख्वाहिशों को जितना कम करोगे, किसी एक के होके रहोगे। सही गल है। वाह, चलो अगली वीडियो। ओके ओके, ये पेंटिंग बनांदा। ओके ओके, हारपिक दे नाल पेंटिंग बनांदा पिया ओदी।
ਵਧੀਆ ਫਲੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇ ਲਿਆ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਆਲਾ ਹੋ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆਰ ਅੰਨਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਗਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਪਾਗਲ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ। आपकी पत्नी आना चाहे तो आप स्वीकार करोगे? हम अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो हमको मोदी जी स्वीकार करवाएंगे, क्योंकि अगर कोई औरत कहीं जाती है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है ना। सही गल, सही है, ये कोई कानून नहीं है। मर्द लिए कानून है, औरत लिए नहीं। हमको यही लगता है सारे कानून स्त्रियों के पक्ष में बने हैं। डूब रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत सब लोग सुनते हो। पुरुषों के पक्ष में कोई कानून नहीं है, बात सत्य। देखिए स्त्रियां कानून का किस तरह और दुरुपयोग ऐसा करती आदमी हैं, हो या और पुरुष हो जो और तो और चरित्रहीन हो किन पे दहेज का केस और लगा रही है। यदि आपकी पत्नी आपके पास आती है तो आप स्वीकार करोगे कि नहीं? हाँ नाम उत्तर दो। हाँ बिल्कुल स्वीकार करेंगे। ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ। ਮਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਪਲੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚੇ, ਲੇਡੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਖਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ